मैन इन द मिडल अटैक काफ़ी टाइप के होते हैं और एआरपी स्पूफिंग भी उसमें से एक पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको मैन इन द मिडल अटैक बताता हूँ होता क्या है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने गूगल से उठा लिया है। वेलकम गाइस। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो पता है बहुत टाइम बाद आ रहा है क्योंकि यार मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी नहीं, ठीक है। तो बता देता हूँ आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आपने मैन इन द मिडल अटैक तो सुना ही होगा, आपको पता ही होगा मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, पर आपको शायद एआरपी स्पूफिंग नहीं पता होगा। अगर अगर आपको मैन इन द मिडल अटैक पता है तो आपको पैसिव पैसिव मैन इन द मिडल पता नहीं होगा या एक्टिव, ये सब पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैन इन द मिडल अटैक काफ़ी टाइप के होते हैं और एआरपी स्पूफिंग भी उसमें से एक पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको मैन इन द मिडल अटैक बताता हूँ होता क्या है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने गूगल से उठा लिया है। तो चलो मैं आपका बना के दिखाता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे। ये हो गया आपका राउटर, ओके। ये हो गया यूज़र कोई, ठीक है। ये हो गया कोई यूज़र, ये आपका राउटर, ठीक है। तो यूज़र अपने डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजता है राउटर पे। तो राउटर किसी सर्वर, ही होगा कोई सर्वर, ठीक है, जहाँ से गूगल का सर्वर मान लो। तो यहाँ से यूज़र अपने राउटर पे रिक्वेस्ट भेजता है। देन ये राउटर गूगल के सर्वर से डेटा उठाता है, फिर इसके पास, ये राउटर के पास आता है, फिर राउटर आपको भेजता है, ठीक है। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस है। पहले यूज़र भेजता है रिक्वेस्ट राउटर को, फिर राउटर भेजता है गूगल के सर्वर या फिर जहाँ से आपको डेटा चाहिए वहाँ भेजता है। फिर जो भी सर्वर है, अगर गूगल का या फिर एक्सेट्रा कोई सर्वर है, वो फिर राउटर को भेजता है डेटा, फिर राउटर आपको भेजता है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा सा प्रोसेस है, पर बहुत फास्ट काम करता है, आप ऐसे देखते होगे, ठीक है। पर ये देखो, ये तो एकदम एक रिक्वेस्ट हो गया टाइप का, ठीक है। मैं आपको बताने वाला मैन इन द मिडिल अटैक। तो मैन इन द मिडिल अटैक में एक हैकर है बीच में बैठा रहता है, ठीक है। तो एक एक्टिव मैन इन द मिडिल अटैक होता है और एक पैसिव होता है। तो पहले मैं आपको पैसिव बता देता हूँ, ठीक है। तो पैसिव में ये होता है, जैसे डायग्राम फिर से हटाते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, फिर दोबारा अच्छे से डायग्राम डिफाइन करता हूँ। ये होगा अपना यूज़र हो गया, ये राउटर हो गया। राउटर ये गूगल का या फिर किसी भी अदर वेबसाइट का सर्वर हो गया, और ये हमारा बीच में है हैकर, ओके। तो जैसे ही कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है राउटर को, ये जो हैकर है पहले से ही राउटर में कनेक्ट होता है। तो कुछ भी रिक्वेस्ट इसको भेजता है तो हैकर देख लेता है कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट ये यूज़र भेज रहा है। तो मैं आपको पहले पैसिव मैन इन द मिडल अटैक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पैसिव में होता है, जैसे कोई यूज़र राउटर में रिक्वेस्ट भेजा, फिर राउटर ने सर्वर को भेजा, फिर सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा राउटर को, और राउटर ने फिर इसको भेज दिया यूज़र को। तो पैसिव में क्या होता है, हैकर सिर्फ इंटरसेप्ट करता है, मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट में डेटा देखता है कि कौन से डेटा फ्लो हो रहा है, मतलब क्या डेटा फ्लो हो रहा है। ये हैकर इसलिए इंटरसेप्ट करता है ताकि उसको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, क्रेडेंशियल वगैरह। तो आप कोई भी अगर यूज़र किसी भी लॉगिन फील्ड पे लॉगिन करेगा, ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, मैं आपको फिलहाल बस बता रहा हूँ। जैसे कोई यूज़र कहीं भी क्रेडेंशियल लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे हैकर है जो बीच में, वो पकड़ लेगा और यूज़र आई नेम और पासवर्ड वगैरह जो भी इन फील्ड में कुछ भी डालेगा, तो वो हैकर के पास चला जाएगा और वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव मैन इन द मिडल अटैक। तो ऐसे ही होता है कि एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, जैसे यूज़र कुछ भी रिक्वेस्ट भेज रहा है राउटर को, पर राउटर पे जाने से राउटर पे जाएगा तो राउटर सर्वर को नहीं भेज पाता है। तो उस जो बीच में टाइम मिलता है तो हैकर उस रिक्वेस्ट को कुछ चेंज कर देगा। जैसे कि अगर कोई यूज़र google.com सर्फ कर रहा है, तो हैकर चेंज करके गूगल को जगह facebook.com डाल देगा, एंड फिर फेसबुक से डेटा आपको आपके यूज़र को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकता है किसी भी यूज़र को। सिंपल होता है एक्टिव में। एक्टिव में मतलब हैकर भी पार्टिसिपेट करता है यूज़र के साथ कुछ भी इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है। पैसिव में क्या था, बस यूज़र देख रहा था कि हाँ भाई ये चीज़ हो रहा है, यूज़र ये देख, ये ये सिर्फ ये चीज़ें सर्वर से मंगा रहा है और ये कर रहा है। पर एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में यूज़र हैकर भी पार्टिसिपेट करता है यूज़र के साथ। जैसे मान लो हैकर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी राउटर को कि हाँ भाई मुझे को चाहिए google.com में, मुझे गेम डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हैकर बोलेगा कि नहीं भाई, ये यूज़र ने कुछ और रिक्वेस्ट भेजा है। राउटर को बोलता है कि भाई नहीं, यूज़र है जो facebook.com मंगा रहा है, तो ये फेसबुक का जो रिक्वेस्ट है ये यूज़र के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हैकर है, एक्ट करता है यूज़र के तरह राउटर के लिए। तो ये होता है भाई एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। तो चलो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, शायद अगर यूट्यूब वाले मेरा ये वीडियो बैन तो नहीं कर, डिलीट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं। तो मैं यार जल्दी से 500 देखो, मैं अपना यूट्यूब चैनल पर दिखाता हूँ आपको
यार जल्दी से चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कराओ, फिर मैं एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, ठीक है। ये मेरा चैनल हो गया, कितने सब्सक्राइबर एक बार चेक कर लेते हैं। 389 सब्सक्राइबर है, तो 500 कराओ इस मंथ के एंड में। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, सीरीज भाई कम से कम 22-23 एपिसोड होने वाला है उसका। इस जो हमारा ओवरव्यू का कोर्स का ओवरव्यू होगा वो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूं, एंड आप चेक करना। एंड अगर पसंद आए तो बताना, और 500 सब्सक्राइबर कराओ, मैं जल्दी से वो जो कोर्स है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब बारी बारी से डालता रहूंगा, एक एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी, एटर कैप, ठीक है। ये कि आपको पता है, अगर कमांड लाइन में दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ढंग से। तो मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपको पहले होस्ट पे जाके स्कैन कर लेते हैं अपने में कौन कौन से अपने राउटर से होस्ट कनेक्टेड है। आपको सबसे पहले आप जिस भी एल्गोरिथम अटैक करना है, तो आपको सबसे पहले उस राउटर में कनेक्ट होना है जिससे आपके विक्टिम कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने स्कैन कर लिया और 5 होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा होस्ट पे, एंड होस्ट लिस्ट पे जाऊँगा तो मुझे इतने सारे लिस्ट दिख जाएंगे। ये वो है जो मेरे राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना है मेरा विक्टिम कौन सा है। तो आपको विक्टिम स्कैन करके देख लेना है अपने एनमैप या फिर जेनमैप से, ठीक है। ओह भाई साहब, तबीयत अच्छे से खराब है मेरी तो चलो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको टारगेट वन में ऐड करना है अपना राउटर, जो भी आपका राउटर है। राउटर का आपको पता होगा आईपी इस तरीके का होता है। फिर आपको देखना है आपका विक्टिम का आईपी कौन सा है। तो मेरा विक्टिम ये है, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके ऐड टू लिस्ट पे जाऊँगा, ठीक है। देन ये करने के बाद यहाँ पे मैं ग्लो पे क्लिक करके एआरपी पॉजिटिव स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैंने कर दिया, ठीक है। मैं अपना एक बार अपने फ़ोन में ब्राउज़र खोल लेता हूँ और मैं अपने क्रोम में भी खोल लेता हूँ, ताकि आपको दिखा दूँ कि मैं अपने फ़ोन में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो वेबसाइट है, मैं भी ये वेबसाइट खोलने वाला हूँ, ठीक है, अपने क्रोम में। ओके, तो मैंने खोल लिया, ओके। और मैं यहाँ पे यूज़र नेम में क्या फील्ड दे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपने फ़ोन में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डालूंगा, फ़ोन में भी मैं कुछ भी डाल लेता हूँ। एंड मैं अपने पासवर्ड लिस्ट में कुछ भी डाल लेता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड में भी मैं कुछ भी डाल के लॉग इन कर दूंगा, ठीक है। अपने फ़ोन में मैंने लॉग इन कर दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने फ़ोन में लॉग इन किया तो देखो मुझे डेटा शो हो रहा है, ठीक है। मैंने यूज़र नेम भी डाला और पासवर्ड भी डाला, तो मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये भाई जो साइट है ये सिक्योर है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो कनेक्शन नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि ये एच टी टी पी यूज़ कर रहा है, एच टी टी पी एस यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक और मैं आपको साइट दिखाता हूँ, मैं अपने कॉलेज की दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनका शायद, एक और मैं वो पैनल ढूंढ के आता हूँ, ठीक है, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तो मेरा ए आर पी पॉइजनिंग ऑन ही है, ठीक है। तो मैं अपने कॉलेज की वेबसाइट पे आ गया। मैंने मेरा अच्छे, ठीक है जो भी है छोड़ो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जाम पोर्टल पे। तो एग्जाम पोर्टल में जाऊँगा तो देखो मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का दिख रहा है। और देख लो ये भी कनेक्शन सिक्योर है नहीं, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो एक बार मैं अपने फ़ोन में भी इसी साइड पे पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में वीडियो पॉज करता हूँ और अपने फ़ोन में मैं विजिट करता हूँ साइट को। तो मैं अपने फ़ोन में भी मैंने वेबसाइट खोल ली, इस तरीके का मेरा फ़ोन में वेबसाइट खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन फील्ड में मैं कुछ भी डाल लेता हूँ अपने फ़ोन में। पासवर्ड डाल लेता हूँ, यूज़र नेम सौरभ सेक, एंड पासवर्ड डाल लेता हूँ 500 सून। एंड लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे देखो आईडी पासवर्ड मैंने कैप्चर कर लिया वाईफाई में, मैं वाईफाई के थ्रू, ठीक है। ये हो जाता है मैंने द मेल अटैक पैसिव फॉर्म में, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।